नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत भौतिक विन्यास कर चुके थे। ठीक है, भौतिक विन्यास कर रहे हैं, है ना। 6 प्रश्न तक कर चुके थे। ठीक है, आज वहाँ से आगे करने वाले हैं। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। कोई सुझाव हो तो सुझाव दें। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अच्छा, ये ज़रूरी किस किस के लिए है? ये ज़रूरी है यूपी ट्रिपल एस सी के विद्यार्थियों के लिए जो कि लोअर पीसीएस देना चाहते हैं। ठीक है, जूनियर जूनियर असिस्टेंट देना चाहते हैं, बीडीओ देना चाहते हैं, बीपीओ देना चाहते हैं, उनके लिए है। एक रैपिड फायर चल रहा है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी के विभिन्न एग्जामों में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी नहीं, आपके रेल कांस्टेबल में पूछे गए हैं या फिर टीचर्स भर्ती में जिसमें भी पूछे गए हैं आपके प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी बेसिस थे, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रयास। 7वां प्रश्न है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? जींद, करनाल, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर। तो इसमें सही विकल्प है वो है अलीगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखो, एक तो दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, है ना, जो लगे हैं दिल्ली से, है ना। यूपी के कितने हैं? 8 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक गाजियाबाद है। ठीक है, फिर कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, फिर कौन सा है? बुलंदशहर है, ये एनसीआर में आते हैं। फिर है आपका मेरठ है। ठीक है, फिर कौन सा है आपका? बागपत है। ठीक है ना, हापुड़ है। ठीक है, हापुड़ के बाद मुजफ्फरनगर है, शामली है, हरियाणा है, फरीदाबाद है ना। फरीदाबाद आपका हरियाणा का आ जाता, हरियाणा के आ जाते हैं फरीदाबाद। यूपी के 8 ही हैं। ठीक है, यूपी के आती हैं और फरीदाबाद के हरियाणा है, मेवात, रोहतक, सोनीपत है, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, इस तरह के ये हैं। ठीक है, अच्छा, राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के 2 हैं। कौन के हैं? भरतपुर और अलवर, ये एनसीआर में है। अलवर 2 राजस्थान के हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपके ये हैं हरियाणा के। प्रश्न संख्या 8, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा। तो सही विकल्प है आपका विकल्प बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत क्या आता है? आपका बुंदेलखंड आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा एमपी से मिलती है। 11 जिलों की सीमा किससे मिलती हैं? एमपी से मिलती हैं। ठीक है, और दक्षिण में प्रदेश के जो झांसी संभाग है ना, उसमें 3 हैं, जगतपुर, झांसी और जालौन। ठीक है, और चित्रकूट में आपके जो मुख्यालय है चित्रकूट का वो बांदा है। ठीक है, ये लगी हुई सीमा है बुंदेलखंड से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। महोबा, हमीरपुर, ये सारे लगा हुआ है एमपी और मध्य प्रदेश के बीच में। प्रश्न संख्या 9 है, इसका उत्तर बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती, बुलंदशहर, बांदा और बलिया। तो सही विकल्प है इसका बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने जिलों से लगती है? 9 जिलों से। कितने राज्यों से? 9 राज्यों से। इसमें 9 में क्या है? 8 तो राज्य हैं और एक क्या है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो 9 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10वां, बताइए उत्तर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? कई बार प्रश्न आ चुका है ये। ठीक है, लोअर पीसीएस में पूछा गया है। चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो उत्तर प्रदेश इकलौते एक देश से सीमा साझा करता है, वो है कौन? नेपाल। नेपाल है। नेपाल से 7 जिलों की सीमाएं मिलती हैं। 7 जिले टच होते हैं किससे? नेपाल से। कौन कौन से? लास्ट क्लास में बताया था, पीलीभीत, है ना, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, ठीक है, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, ये आपके 7 जिले हैं जो कि टच करते हैं आपके नेपाल से। प्रश्न संख्या 11, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला एक राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, सहारनपुर, देवरिया, हरदोई और ललितपुर। सही विकल्प है इसमें, बताइए क्या होगा? लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है। सही विकल्प है इसका हरदोई। ठीक है,
उत्तर प्रदेश का जो हरदोई जिला है ना, वो किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा? हरदोई। हरदोई ना तो किसी राज्य के साथ सीमा साझा करता और ना ही किसी देश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 12। वीडियो में पूछा हुआ प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा और अलीगढ़। तो अलीगढ़ की सीमा एमपी के साथ साझा नहीं होती है। ठीक है, इलाहाबाद की होती है, मिर्ज़ापुर की होती है, इटावा की भी होती है ना। और कौन सी सीमा है जो एमपी से मिलती हैं? है ना, झांसी भी मिलता है, ललितपुर भी होता है, बांदा भी है एमपी से। ठीक है, चित्रकूट भी है एमपी से। ठीक है, सोनभद्र तो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, जालौन है, शायद लिखवा देता हूँ, कोई भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये सीमाएं किससे मिलती हैं राज्यों की? और भी राज्य हैं लेकिन ये पेपर में आ चुके हैं। ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र। सोनभद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र 4 तरफ से 4 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न आ चुके हैं इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड से सीमा मिलती है ना, अलग ही उत्तराखंड से हुआ है उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है। उड़ीसा से बिल्कुल साहब, उड़ीसा से बताएंगे अभी, एमपी से मिलती है, झारखंड से मिलती है, उड़ीसा से नहीं मिलती है। ठीक है, उड़ीसा से नहीं मिलती है। अच्छा, कितने राज्यों से मिलती हैं? 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है यूपी की सीमा। कौन कौन से हैं 8 राज्य? ठीक है, ये हैं आपके उत्तराखंड, यूके होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा हो जाएगा। ओके, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, एमपी हो जाएगा, है ना, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और बिहार हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ये 8 राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। प्रश्न दोस्तों, भौतिक विन्यास से इतने ही प्रश्न आए थे, यूपी TSSC द्वारा पूछे गए थे। अब हम प्रश्न करते हैं जलवायु एवं मृदा से संबंधित। जलवायु एवं मृदा से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको जितने भी प्रश्न आए हैं अब तक के एग्जाम में, है ना, वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या फर्स्ट, निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करेल मिट्टी और विंध्यन मिट्टी। तो बुंदेलखंड में प्रमुखता है वो किसकी है? आपकी काली कपास की मिट्टी। ठीक है, ये बुंदेलखंड में काफ़ी पाई जाती है। अच्छा ठीक है, तो कुछ और इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो जो बुंदेलखंड में पाई जाती है मिट्टी, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है काली मिट्टी, एक तो होती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में भी 2 वर्ग होते हैं। ठीक है, इसमें होती है एक कावर और मार कहते हैं इसे। ठीक है, जिसकी जल धारण क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है और इसकी उत्पादन क्षमता भी काफ़ी होती है ना, इस काली मिट्टी में। ठीक है, दूसरी होती है आपकी बुंदेलखंड में पाई जाती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, इस मिट्टी को राकर राकर भी कहते हैं, इसे यरुआ भी कहते हैं। ठीक है ना, इस मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है ना, जल धारण कम होता है, क्षमता कम होती है। ठीक है, इस कारण इसमें उत्पादन बहुत कम होता है ना, और इस मिट्टी में भू कटाव ज़्यादा होता है। भू कटाव ज़्यादा होता है, जब काली मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है, जल धारण क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें उत्पादन क्षमता भी काफ़ी होती है। प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? महीन जलोढ़, दलदली, कंकरीली व पथरीली या भूर मिट्टी। तो उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में पाई जाती है आपकी कंकरीली और पथरीली मिट्टी। कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्ज़ापुर झांसी में या फिर आगरा मथुरा में। तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मिर्ज़ापुर झांसी में पाई जाती है। ठीक है, ये आपकी सोनभद्र में भी मिलेगी, सोनभद्र में भी देखने को मिलेगी, ये आपकी चंदौली में भी मिलेगी, है ना। इस जो मृदा का निर्माण होता है वो विंध्याचल पर्वत है आपका, विंध्यन पर्वत है, विंध्यन चट्टानों की चट्टानों को टूटने फूटने से होता है। और इस मृदा में, कौन सी? लाल मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना, किसकी? नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस एंड चूना
और जैव पदार्थ है ना, इसकी क्या होती है, कमी होती है, इसकी कमी होती है, और इसकी होती है कमी, और अधिकता होती है किसकी, लौहांश की, यानी लौह अंश की क्या होती है इसमें, लाल मिट्टी में, इसमें होती है अधिकता। कई बार पेपर में पूछा है अधिकता, इसलिए लिखा रहे हैं, ठीक है, कोई हमें शौक नहीं है। तो ये इसमें ये कई बार कई एग्जाम में पूछा है, पीसीएस में भी पूछा है कई बार, है ना। तो लौह अंश की इसमें अधिकता होती है लाल मिट्टी में, बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैव पदार्थ की क्या होती है, कमी होती है। प्रश्न संख्या 4, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? आगरा, अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद, बस्ती एवं गोरखपुर और झांसी एवं चित्रकूट। तो लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं आगरा और अलीगढ़ में, आगरा और अलीगढ़ में पाई जाती हैं, है ना। ये बांगर क्षेत्र के वाली भूमि है जहाँ पर जल निकासी का उचित प्रबंधन होने के कारण जो नहरों पर सिंचाई की जाती है, नहरों से, है ना, और बरसात की कमी होती है। तो लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता और जुताई एक ही गहराई तक करते रहने के कारण क्या हो जाती है, करते रहने के कारण क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग भी हो रहा है ना। ऐसे 10% भूमि क्या हो जाती है आपकी ऊसर हो चुकी है ना। मतलब एक तो बार बार मतलब नदियों से और उससे सिंचाई होगी, बार बार सिंचाई होगी, और निश्चित गहराई तक बार बार जुताई होगी, है ना, और कीटनाशक और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करेंगे। तो इससे जो मृदाएं हैं वो क्या क्या हो गई हैं, लवण प्रभावित हो गई हैं, है ना, बंजर हो गई हैं। तो उसमें आपके ये है कानपुर है, ठीक है, कानपुर है, उन्नाव है, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मान लीजिए आप मोटा मोटा, है ना, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, है ना, इलाहाबाद, मैनपुरी, ये क्षेत्र हैं, ये लवण प्रभावित मृदाओं के क्षेत्र बन चुके हैं, अधिक सिंचाई और अधिक दवाइयाँ लगने के कारण। 5वां है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर और वाराणसी में। तो सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पर? गोरखपुर में, सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए, सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर। 6वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? तो सबसे सही विकल्प है इसमें कितनी है? 9। कितनी है? 9 है, ठीक है ना, 9 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7वां, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिलों में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर और गोंडा। तो ये पाई जाती है जौनपुर में, जौनपुर में पाई जाती है जहाँ पर पोटास की कमी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भी टॉपिक खत्म है आपका मृदा वाला, है ना, इतने इस टॉपिक से इतने ही प्रश्न थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना जलवायु एवं मृदा। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जलवायु एवं मृदा, दोस्तों इतने ही प्रश्न थे, ठीक है, इतना ही कंटेंट मिल पाया आज, है ना। कल और कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपका जलवायु और मृदा भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, मुझे लगा कि ये शुरू होगा अगला, तो आपका टॉपिक ये यहीं तक है ना, ये लास्ट में स्लाइड लग गई है ना। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव तो सुझाव दीजिए आप, है ना। एक कोई फ्रेंड कह रहे थे कि आप एक क्वेश्चन व्यूअर से पूछा करिए, तो अगली क्लास से हम वो क्वेश्चन भी आपको देने वाले हैं, है ना। चलिए, और आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, है ना, काफ़ी मेहनत कीजिए जिससे कि आपको जो आपका सपना है वो पूरा हो सके। तो मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।